सॉल्यूशन में हम लोग अगर यूनिट को अब बांटे तो सॉल्यूशन में सबसे पहला तो तुमको इसका जो बेसिक, इट मींस हम लोग कह सकते हैं जो बेसिक्स भाग होगा, और बेसिक्स में क्वेश्चन सॉल्यूशन में बराबर पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन मिक्सचर और कंपाउंड क्या है, यह मिश्रण है या यौगिक है, यह है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्स। इस क्वेश्चन को पूछा है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है कंपाउंड है, यह होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। देखो बेसिक्स में एक तो सबसे पहला ये, अब तुमको इसी में ढेर सारा देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन के ये सबको अपना देखिए जो देखने का है। उसके बाद तुमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये सब हो गया। अब चलो, अब यहाँ पर जब आओगे तुम दूसरे पार्ट में बेसिक्स को छोड़ करके, तो देखो ध्यान दो सबको ही। अब यहां पर तुमको क्या है, सांद्रण, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड, कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड। तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड की हम लोग बात करें तो इसमें तो दो भाग है ही तुमको, फिजिकल एंड केमिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट तो देखो यहां पर सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास जो कंसेप्ट है, यहां एक चीज टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इफेक्ट, तो टेम्परेचर द्वारा कौन सा, यहां पर इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो टेम्परेचर द्वारा इफेक्टेड हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो इसका एकदम सीधा इस क्वेश्चन को पूछना ही है। तो ये जान लो कि जो आयतन पर निर्भर करेगा वो टेम्परेचर से प्रभावित होगा, और जो नहीं करेगा वह प्रभावित नहीं होगा। जैसे मोलैरिटी ले लो, मोलैरिटी का डिफिनेशन सबको मालूम है, मोल पर लीटर, लीटर मतलब हो गया यह आयतन पर निर्भर करता है, तो इसलिए यह टेम्परेचर से प्रभावित होगा। अब मोलैलिटी हो गया मोल पर केजी, तो इट मींस केजी द्रव्यमान हो गया, इट मींस आयतन पर यह निर्भर नहीं करता है, इसीलिए यह टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। तो ये तुमको ध्यान में रखना, यहां पर टेम्परेचर, इसको एकदम बढ़िया से जो भी कलरफुल पेन है उसको लगा लो, तुमको बाद में ये मिलेगा, तुम इसको खूब समय लगा दोगे इसको तैयार करने में, असली चीज छूट जाएगा, क्योंकि दो ही लाइन है यहां पर जो कि ध्यान रखना क्वेश्चन बराबर यहां से ले रहा है, ठीक है। ये तो तुमको पहले सीखने की चीज है, और हड़बड़ी में इसको सीखोगे तो फिर गड़बड़ी होगा। अब चले आए, अब रहा बात यहां पर आ जाओ तुम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विलयता। देखो अब सॉल्युबिलिटी में जैसे आओगे तो तुमको सॉल्युबिलिटी, यहां पर तुमको दो जो है नियम को ध्यान से देखना है, हेनरीज लॉ, और उसके बाद तुमको फिर यहाँ से आगे जो है इसको छोड़ करके रॉड्स लॉ। देखो तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन सो इस क्वेश्चन को भी पूछा है, और यहां पर जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन कई बार दिया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इट मींस KH से इसको हम लोग सूचित कर, इसका यूनिट हो, टेम्परेचर इफेक्ट हो, फार्मूलाज हो, जिस तरह से भी। और रॉड्स लॉ में हम लोगों को लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन दोनों प्रकार के लिए रॉड्स का लॉ है। उस रॉड्स को मतलब ये दोनों नियम वाला सॉल्युबिलिटी में हो गया, जो कि एक मेजर पोर्शन ही कहे हम लोग। और उसके बाद जाते हो, उसके बाद तुमको आ गया फिर कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी जो है यहां पर तुमको लॉन्ग के लिए तो इसको देखना ही है। टोटल 4 कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोगों को फिर इसमें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसमें 3 को तुम एक साइड में ले लो, और चौथा वाला जो है तुमको यहां पर, चौथा वाला इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इट मींस इसको हम लोग पाई से दिखाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है यहां पर बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको तुमको विशेष कलम से एकदम निरूपित करके रखना चाहिए। कौन सा छोटा छोटा पॉइंट, देखो यहां है SPM साहब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज SPM। उसके बाद यहां है RO साहब, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यहीं पर तुमको देखना ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस भी देखना है यहाँ पर, रिवर्स ऑस्मोसिस हो, एसपीएम हो, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे हो। ये छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर, इसको खूब बढ़िया से लाइन, उधर 3-4 में कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी, एगो लॉन्ग क्वेश्चन तो लेगा ही, तो तुमको इसमें 3 को एक नजर से देखना है, और चौथों को जो एक नजर से देख लिया तो एक क्वेश्चन छूट गया, समझ रहे हो। चौथा को अलग, यहीं पर ये सब चीज जानकारी में नहीं होता है स्टूडेंट को, सिलेबस के बारे में सब पढ़ लिया है, अंदाजुन कलम चला रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा हमारा सर कटेगा कि दुश्मन का कटेगा। देख लो, अब ध्यान दो, चौथा बात कहां पर, यहां पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया, वांट ऑफ फैक्टर हो गया, और यहीं पर कुछ छोटा छोटा पॉइंट सब, जैसे कि हाइपोटोनिक, ये सब तुमको सॉल्यूशंस की इत्यादि का प्रकार है, इसको तुमको अलग नजरिए से देखना चाहिए। आई वांट ऑफ फैक्टर, कि वांट ऑफ फैक्टर आई का मान कब किस तरह का होता है, ठीक है। ये तुमको अब देखो बेसिक वाले पार्ट्स में, तो ये तुम्हारा यहाँ पर तुमको सिर्फ ध्यान क्या रखना, हम ध्यान रखने वाली बात भी बता देते हैं, ये तो पूरे यूनिट का क्लासिफिकेशन हो गया। तुमको यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लिख दिए, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको थोड़ा सा तुम दिमाग में ला सकते हो, बाकी सब पढ़ने वाली बात ही हो जाए। कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड में हम यहां पर कह दिए, इसको तुम कलरफुल पेन से लगाओ, नहीं तो असली चीज छूट जाएगा, नकली को पकड़ लोगे, ठीक। उसके बाद कहोगे पूरा पढ़े कहीं क्वेश्चन नहीं आया, पूरा पढ़े कहीं क्वेश्चन नहीं आया, कहां से आ गया, इस तरह की बातें करो, लेकिन बात उसको लाइनें नहीं मालूम है कहां से क्या हो रहा है। अब देखो यहां पर तुम आओगे तो देखो हेनरीज लॉ हो सकता है तुमको याद हो जाए, लेकिन केएच छूट जाएगा। रॉड्स लॉ हो सकता है तुमको याद आ जाए, लेकिन रॉड्स लॉ का जो मुख्य बात है, जो स्टेटमेंट से कांस्टेंट इत्यादि है, वो पॉइंट तुमको छूट सकता है। अब देखो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी में बता दिए, सबको एक नजर से देख लिए तो तुम गया फिर, ठीक है। यहां पर 3 को 1 और प्लस 1 को 1, ठीक है। वो कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा है। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है, यहां से एक क्वेश्चन तुमको लेगा ही, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी अपना वांट कभी कभी इस भाग से क्वेश्चन लेता है। इस तरह से तुम क्लासिफाइड करके लिखोगे तो तुमको एक भी क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है।